हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट JR। जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 30 जो कि फन विद मैग्नेट्स है उसको पढ़ेंगे। मैंने आपके लिए एक इमेज भी लगा रखी है। यहाँ पर आपको एक मैग्नेट दिख रहा होगा। यहाँ पे ये शायद आपका हाथ है, मतलब एक स्टूडेंट का हाथ है, मतलब एक बच्चे का हाथ है। और यहाँ पर ये कुछ सैंड है और सैंड में कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि मैग्नेटिक पार्टिकल्स भी आप इसको बोल सकते हैं। ऐसे पार्टिकल्स जिसको कि मैग्नेट अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये सारे हमारे पार्टिकल्स हैं जो कि कुछ मैग्नेट्स में लगे हुए हैं। सो हम लोग इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, मैं जितनी भी बातें पढ़ाऊंगी आपको इसमें, आपको वो सारी बातें पहले से आती होंगी। अगर आपने कभी मैग्नेट के साथ प्ले किया होगा तो मुझे ये चैप्टर आपको समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने अभी तक मैग्नेट नहीं देखा है तो आप मार्केट से एक मैग्नेट खरीद लें। ठीक है, व्हाट इज मैग्नेट, इसमें जो पहला टॉपिक है मैं आपको ये बताऊंगी कि मैग्नेट होते क्या हैं। ठीक है, इसी में मैं आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री बता दूंगी, लेकिन मैंने हिस्ट्री उतना बताना सही नहीं समझा, मतलब उसको लिख कर, क्योंकि उतना आपको कोई एग्जाम पूछने नहीं वाला। एक सिंपल सी स्टोरी है, मैं बस उसको आपको सुना दूंगी। देन टाइप्स ऑफ मैग्नेट, उसके बाद कितने टाइप के मैग्नेट होते हैं। देन व्हाट इज मैग्नेटिज्म, अब मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के कितने टाइप होते हैं, लेकिन मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ये आपका जो वो वाला फील्ड नहीं है जिसमें आप जाके क्रिकेट खेलते हो, ये मैग्नेट का फील्ड है। ठीक है, तो इस फील्ड में आपको क्या क्या से मतलब फेनोमेना होते हुए दिखेंगे, ये सब कुछ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे। देन मैग्नेटिक पोल्स, अब यहाँ पर आपको पोल वर्ड जो है वो अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आपको मैं ये टॉपिक बताऊंगी तो वहां पर मैग्नेटिक पोल किसको कहते हैं मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी। देन प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट कितने टाइप की होती है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। जैसे कि कोई अगर लड़का है तो उसका जनरली प्रॉपर्टी होता है ज्यादा बोलने का, या फिर हंसने का, या फिर खेलते रहने का, तो ये सब उसके गुण है, मतलब वो ये सब उनकी प्रॉपर्टी है। तो ये जो मैग्नेट है उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी है जो कि कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा कहते हैं ना यूनिवर्सल होती है, हमेशा वो बिल्कुल एक ही जैसी होती है। सो वो मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। देन यूजेस ऑफ मैग्नेट, अगर आप लोगों ने मैग्नेट के साथ प्ले किया होगा, खेला होगा, देन आपको पता होगा कि मैग्नेट के कहाँ कहाँ और कितने यूज हैं। ठीक है, देन अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, ये जब मैं आपको इतने सारी चीजें पढ़ाऊंगी तो उसमें तो आपको समझ में आ ही जाएगी, लेकिन मैंने ये एक आपको सेपरेट टॉपिक में भी रखा है, क्योंकि आपको एग्जाम में व्हाट इज अट्रैक्शन, व्हाट इज रिपल्सन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो आपको वहां पर डील करने में दिक्कत नहीं आएगी। सो व्हाट इज मैग्नेट, अब यहाँ पर मैग्नेट क्या होता है। सो यहाँ पर मैग्नेट बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ। बहुत टाइम पहले, मतलब एक ग्रीक, आपको ही पता है हम लोग को जो साइंस में बहुत सारे लेटर होते हैं जो कि ग्रीक लेटर होते हैं। ठीक है, तो ग्रीक एक पीस ऑफ लैंड है जहां पर, मतलब कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा साइंस कहते हैं ना ऐसे फलता फूलता है, मतलब कि जो और भी हमारे वर्ल्ड के कई सारे हिस्सों में जो ग्रीस है वहां पर साइंस का काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। सो वहीं पर से जो हमारा मैग्नेट है वहां की भी स्टोरी स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इसकी स्टोरी क्या थी, तो एक हम लोग क्या जैसे कि गाय चराने वाले होते हैं, भैंस चराने वाले होते हैं, तो वहां पर भी कुछ इसी तरह का था शायद। वहां पर स्टोरी में, अब काफी पुरानी स्टोरी है तो ये कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, बट फिर भी इस तरह की स्टोरी बताई जाती है कि इस तरह से हम लोग के सामने मैग्नेट आया था। तो भेड़ चराने वाले लोग जो होते हैं वो जनरली अपने जो एक इस तरह का होता है, जो जब जानवर रुक जाता है तो उसको ऐसे पीछे थोड़ा सा उसको पुल करते हैं, मतलब पुल नहीं करते, मतलब जानवर को कुछ से मारते हैं। तो जब वो एक स्टिक जैसा होता है जिसके आगे में थोड़ा सा मेटल लगा हुआ होता है, यहाँ पे मेटल कहने का मतलब कि ऐसी चीजें, मैंने मेटल आपको पहले ही समझा रखी है, लेकिन ऐसी चीजें जो कि हार्ड होती है नेचर में और ये इस टिप पर लगाई हुई होती है, जिससे कि जब हम लोग जानवर को ऐसे मारते हैं तो जानवर कहीं पे भी रुकता नहीं है, वो आगे चलता जाता है। ठीक है, और जो चरवाहा था उसके जो शूज थे उसमें भी आयरन के कुछ पिंस लगे थे। ठीक है, सो वो जो चरवाहा था जब भी चलता था तो वो अक्सर नोटिस करता था कि कहीं कहीं पर जब वो चलता था तो उसके जो जूते होते थे वो चिपक से जाते थे। देन उनकी जो बकरी होती थी, बकरी या फिर भेड़ जो भी थे, जब वो उसको इससे ऐसे मारता था तो कई बार ये भी पत्थरों में चिपक जाता था। तो स्टार्टिंग में तो लोग इस चीज को नहीं समझते थे, क्योंकि वहां के लोग इतने भी, मतलब हाँ साइंस वहां पे डेवलप था लेकिन इतनी भी जल्दी लोगों ने इस चीज को नहीं समझा। काफी टाइम बाद जब ये फिनोमेना अक्सर ही होने लगा तो उस पहाड़ पर लोगों ने आना जाना काफी, मतलब उस पहाड़ के बारे में बातें करना स्टार्ट कर दी, और लोगों को तब जाकर पता चला कि यहाँ पर कुछ ऐसे मटेरियल है, ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनका की प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटिक मतलब मेटल्स को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो वहां पर उन लोगों ने उनका नाम मैग्नेटाइट रखा। ठीक है, सो मैग्नेटाइट जो वर्ड है वो मैग्नेट का, मतलब बाद में मैग्नेटाइट वर्ड को ही हम लोग आगे मैग्नेट में यूज करते हैं। ठीक है, मतलब मैग्नेटाइट वर्ड से ही मैग्नेट बना है। एंड कहीं कहीं पर उसको लोड स्टोन भी बोला जाता है, मतलब कि लोड स्टोन या फिर मैग्नेट या फिर मैग्नेटाइट, ये तीनों एक ही चीज है। मतलब कि ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें कैपेबिलिटी होती है मैग्नेटिक मटेरियल या फिर फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने की। ठीक है, सो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट हैव प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और अ पुल फोर्स।
ठीक है। पुल फोर्स मतलब पुल मतलब अपनी ओर खींचना, पुल एक टाइप का फोर्स होता है और वो किस तरह का फोर्स है, अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने का फोर्स है, अपनी तरफ किसी चीज को खींच लेने का फोर्स है। फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अब यहाँ पर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होती है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसी मटेरियल होती है जिनमें की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैग्नेट उसके अराउंड हो तो वो उसके अराउंड होने की वजह से अपने अंदर कुछ फेनोमेना शो करवाए। जैसे कि आयरन के टुवर्ड्स, अगर आप आयरन यहाँ पर लेट से ये आयरन है, तो अगर इसके अराउंड मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो यहाँ पर आयरन में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। हो सकता है आयरन इधर अट्रैक्ट कर जाए, यहाँ पर अगर मैग्नेट है तो आयरन इसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाए। देन कोबाल्ट, ये कोबाल्ट जो होता है वो भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। देन निकल, और भी कई सारे जो मेटल होते हैं, जनरली मेटल ही फेरोमैग्नेटिक होते हैं, नॉन मेटल्स के पास ऐसी टेंडेंसी नहीं होती है, लेकिन सर्टेन नॉन मेटल्स भी हैं। नॉन मेटल्स तो नहीं, उसको हम लोग जो काफी ज्यादा आप रिएक्टिविटी मतलब रिएक्टिविटी नहीं पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो डाउन द ग्रुप आपको ही पता होगा, जब आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे, जब आप पीरियोडिक टेबल को पढ़ोगे तो डाउन द ग्रुप मतलब कि ऐसे कॉलम बना हुआ होता है। अभी तक आप लोगों ने 6th क्लास में देख रखा होगा कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का होता है, मैं तो इसको जनरली इसी तरह से बना देती हूँ रफ डायग्राम। सो यहाँ पर मैं इसको कहने का मतलब डाउन द ग्रुप जो मैग्नेटिक मटेरियल भी इंक्रीज होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और किसी भी मेटल के मेटल होने की टेंडेंसी भी इंक्रीज होती है, मतलब कि कोई मेटल है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। यहाँ पर जो हमारा आयरन है, अगर आयरन का हम लोग जो नाम होता है केमिकल नेम, अभी तो हम लोग आयरन ऐसे बोल देते हैं, ऐसे इसको हम लोग फेरस ही बोलते हैं। फेरस, जब आयरन किसी के साथ ऑक्साइड बनाता है तो हम लोग उसको फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो हम लोग उसको फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। ये जो टर्म है आयरन का, ये हम लोगों ने यहीं से दिया है। और ये जो मटेरियल, इस तरह के मटेरियल है, उन्हीं को हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी बोलते हैं। इट्स कॉल्ड मैग्नेट्स। आई होप आपको मैग्नेट का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक मैग्नेट का रफ सा मतलब डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जैसे कि लेट से ये आपका मैग्नेट है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का या फिर सर्कुलर शेप का आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल एज अ पीस ऑफ स्टोन भी आप कह सकते हो, एक कहते हैं ना, एक तरह का पत्थर जैसा आपको लगेगा जब ये आपके अराउंड, जैसे इसके अराउंड आपको नहीं पता कि ये मैग्नेट है क्या है, अगर आप इसके अराउंड सिंपल ऐसे प्लास्टिक, क्लॉथ या फिर कुछ भी ऐसा कोई और, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे मटेरियल रखोगे तो इसमें कोई भी फेनोमेना नहीं शो होगा, मतलब कि ये बिल्कुल पीस ऑफ स्टोन होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कोई मैग्नेट है। लेकिन जैसे ही इसके अराउंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आएगा तभी आपको इस तरह का फेनोमेना शो होगा। नाउ ये आगे के पॉइंट्स जो है मैंने आपको पहले ही समझा दिए, बट फिर भी मैं एक बार इसको पढ़ देती हूँ। मैग्नेट अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन टुवर्ड्स इट। मैंने पहले ही बता दिया कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसे मटेरियल को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट ऑल्सो अट्रैक्ट्स एंड रिपेल अदर मैग्नेट। अब यहाँ पर आपको मैंने मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में डिटेल्स दी है, ठीक है। लेकिन मैग्नेट्स में टेंडेंसी होता है, मतलब कि मैग्नेट के पास ये भी कैपेसिटी होता है कि वो दूसरे मैग्नेट्स को भी अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। तो मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये टर्म जो है रिपेल और अट्रैक्ट, ये दोनों सिर्फ मैग्नेट और मैग्नेट के बीच ही हो सकता है। लेकिन अगर मैग्नेटिक मटेरियल हो और मैग्नेट हो तो सिर्फ अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन नहीं होगा, ठीक है। Then applications of attraction property of magnet in a day-to-day life are, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस दिए हुए हैं जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से जुड़े हुए हैं। आपको ही पता है कि जो रेफ्रिजरेटर का जो डोर होता है, फिर उसके बाद कई सारे जो फ्रिज में या फिर और भी कार में, उसके बाद जो साउंड बॉक्स होता है उसमें, यहाँ पर साउंड बॉक्स होगा, ये यहाँ पर स्पेस तो नहीं है बट यहाँ पे आप बॉक्स की जगह पे साउंड बॉक्स समझिएगा। ये सारी चीज़ों में, इवन मोबाइल फ़ोन में, ये सारी चीज़ों में मैग्नेट का यूज़ होता है। तो मैग्नेट का यूज़ हम लोग अब ब्रॉडली काफ़ी सारी चीज़ों में करते हैं। अभी आप लोग को मैग्नेट काफ़ी छोटा सा पार्ट लग रहा है, लेकिन ये फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो कि काफ़ी मतलब काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इसके होने से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों के डे टू डे लाइफ में आज सॉर्ट आउट हुई है। मतलब कि आज से अगर हम लोग 10 नहीं फिर भी 100 साल पहले, 1000 साल पहले मैग्नेट के बारे में जब नहीं हम लोग जानते थे, तब बहुत हमारा जो लाइफ था वो इतना भी ज़्यादा इजी नहीं था। लेकिन मैग्नेट के प्रॉपर्टीज़ के वजह से हम लोगों के कई सारे जो वर्क होते हैं वो इजी हो जाते हैं, ठीक है। अभी तो वायरलेस जो आपका चार्जर आता है वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उसमें भी यूज़ होती हैं, लेकिन आप उसको उतना भी मत कहते हैं ना, उतना भी उसका मैग्नेट का यूज़ नहीं होता है। सो टाइप्स ऑफ मैग्नेट। अब मैग्नेट कितने टाइप की होती है,
अब यहाँ पर मैं अगर मैग्नेट की टाइप बताऊं तो पहला नेचुरल मैग्नेट, दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब यहाँ पर नेचुरल मैग्नेट कहने का मतलब ऐसा मैग्नेट जो कि हमारे नेचर में प्रेजेंट हो, एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कि मैन मेड हो। मैं आपको आर्टिफिशियल मैग्नेट बताऊंगी तब आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी। सो पहले मैं आपको नेचुरल मैग्नेट अच्छी तरह से समझा देती हूँ। अब नेचुरल मैग्नेट्स होते क्या है, तो मैंने आपको बता दिया जो भी हमारे नेचर में हो। तो जो अगर मैं पूछूं कि मैग्नेटाइट और लोडस्टोन, यहाँ पे ये ए है और स्टोन, लोडस्टोन, ये दोनों क्या है, ये नेचुरल मैग्नेट है या आर्टिफिशियल? तो आपका आंसर होगा ये नेचुरल मैग्नेट है, क्योंकि ये हमारे नेचर में मिले थे। ये रहा, अब मैंने बेकार में ही इतना मेहनत किया, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ ही था। दोज मैग्नेट्स विच फाउंड नेचुरली एंड हैव लो मैग्नेटिक पावर इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। अब नेचुरल मैग्नेट्स जो होते हैं उनमें जो अट्रैक्शन और रिपल्सन, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, मतलब ज़्यादा उनके अंदर नहीं होती। जैसे कि वो अट्रैक्शन रिपल्सन तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ इस तरह का पावर उनके अंदर होता है। इनके अंदर बस नॉर्मल सा वीक फोर्स ही अप्लाई करते हैं, ठीक है, वीक फोर्स या फिर वीक, इनके पास जो मैग्नेटिक पावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते कैसे? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, ठीक है। मैग्नेट्स विच इज मेड बाय ह्यूमंस एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर विद डिफरेंट शेप्स। अब जो मैग्नेट्स होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, उसको कौन बनाता है? ह्यूमन बनाते हैं। तो ये ह्यूमन जो बनाते हैं वो कई सारे वेज के थ्रू बनाते हैं, और उनका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है, मैग्नेटिक पावर, यहाँ पर अभी तो आप काफ़ी छोटे हो तो यहाँ पर मैग्नेटिक पावर बोलना सही हो जाएगा, लेकिन जब आप हायर के क्लासेस में जाओगे तो यहाँ पर ये टर्म जो पावर है वो रिप्लेस हो जाएगा और आपको वहाँ पर स्ट्रेंथ बोलना होगा, मतलब कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होता है उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग मैग्नेट्स कैसे बना पाते हैं, तो मैं आपको पहले एक सिंपल सा जो आप ऐसा एक्सपेरिमेंट बताऊंगी जो आप अपने घर में कर सकते हो। आप एक मैग्नेटिक मटेरियल लेना, मतलब कि आप एक सेफ्टी पिन ले लेना या फिर आयरन नेल ले लेना, ठीक है, और उसको एक मैग्नेट, जो भी परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट कहने का मतलब जो भी नेचुरल मैग्नेट, आप अभी नेचुरल मैग्नेट ही समझो, परमानेंट मैग्नेट क्या होती है आप उसको अभी मत समझो, ठीक है। तो जो नेचुरल मैग्नेट है उसको लेके उस मैग्नेटिक मटेरियल पे रब करो, और थोड़ी देर रब करने के बाद वो जो आयरन नेल है वो भी मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगेगा, तो वो एक तरह का आर्टिफिशियल मैग्नेट ही होगा, ठीक है। तो ये बस मैंने आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिया कि मतलब आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर में आसानी से कर सकते हो। आपका एक दूसरा वे जो है वो ये है कि आप एक पीस ऑफ मेटल लो, आप जस्ट आयरन ले लो, ठीक है, उसके अराउंड आप कॉपर वायर को ऐसे अराउंड इस तरह से लपेट दो, ठीक है। जब आप कॉपर वायर को, मैंने थोड़ा सा गंदा सा बना दिया, यहाँ पर थोड़ा छोटा भी हो गया, कोई बात नहीं, ये कॉपर वायर मैंने लपेट दी, अंदर में ये जो है ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल, और ऊपर में ये कॉपर का वायर है। अब कॉपर के वायर को आप एक काम करो, यहाँ पर हाई सोर्स ऑफ, मतलब हाई सोर्स नहीं, यहाँ पर ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट कर दो, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपको सिंपली इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना है। जब आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाओगे तो ये जो वायर है ये तो इस मटेरियल के अराउंड ऐसे मुड़ी हुई है, यहाँ पर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी, मतलब कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वहां पर डेफिनेट सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का ही एक फेनोमेना है, मतलब एक फेनोमेना नहीं कह सकते, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेट है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आपको क्लास 8 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, मतलब मैग्नेटिक करंट का एक इफेक्ट जो कि मैग्नेटिज्म को शो करता है वो पढ़ना है। देन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। देन इलेक्ट्रिसिटी से आप केमिकल प्रोसेस को भी कर सकते हो, देन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये काफी चीजों से कोरिलेट है, मतलब कि जहां पर मैग्नेट होगा, सॉरी जहां पर इलेक्ट्रिसिटी होगा वहां पर मैग्नेटिज्म जरूर होगा। अब आप सोच रहे होगे आपके जितने भी डिवाइसेस होते हैं, लैपटॉप हो गया, आपके जो घर के वायर हो गए, ये सारी चीजों में इलेक्ट्रिसिटी तो कंटिन्यू फ्लो करती है, तो क्या उसमें क्या वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होते हैं? तो हाँ, वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, मतलब कि जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा वहां पर आपको मैग्नेटिक, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी ही मिलेगी। आप जब क्लास 10th में जाओगे तो वहां पर आपको एक बहुत सारे साइंटिस्ट का भी इसमें योगदान, जिसको आप कह सकते हो, ये सारी चीजें बताई जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो बात है ये अभी मैंने आपको सिंपली बता दी कि आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है वो इसी तरह से बनाया जाता है। आप जितना ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, मतलब जितना हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज को सप्लाई करोगे, उतना ही ज्यादा इस मैग्नेटिक जो फील्ड है उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा।
ठीक है। तो मतलब कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना आप ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे उतना ज्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको सिंपली यहाँ पर बता दी। और ये जितने भी मैग्नेटिक ट्रेन्स होते हैं, मैग्नेटिक ट्रेन्स क्या होते हैं, ऐसे ट्रेन जो कि जो मैग्नेट्स होता है उस पर वर्क करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक ट्रेन्स उसको बोलते हैं। तो इंडिया में तो अभी मैग्नेटिक ट्रेन काफी ट्रेंड में है, मतलब मोदी जी के राज में तो ऐसा हो ही गया है। सो ऐसे जापान में मैग्नेटिक ट्रेन काफी ज्यादा ट्रेंड में थी, मतलब वहां पर सारे लोग मैग्नेटिक ट्रेन का ही यूज करते थे, ठीक है। तो मैग्नेटिक ट्रेन जो होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे भी बेस्ड होते हैं, मतलब मैग्नेट्स पे ही बेस्ड होते हैं। सो आप इस तरह से आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बना सकते हो। नाउ अब आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के लिए आप अगेन मैग्नेटिक मटेरियल या फिर आप इसी को फेरो मैग्नेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं, उसका ही यूज करोगे। जैसे कि आप आयरन को ले लो, निकल को ले लो, कोबाल्ट को ले लो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको कि आप ले सकते हो, ठीक है। अब मैग्नेट्स जो होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको एक सेपरेट सा मतलब दिया है एक टॉपिक, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। हमारे अराउंड जितने भी मटेरियल होते हैं कुछ मैग्नेटिक नेचर को शो करते हैं, कुछ नॉन मैग्नेटिक नेचर के होते हैं। जैसे कि मटेरियल्स विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेटिक मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट के टुवर्ड अट्रैक्शन को शो करे वो हम लोग का मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, तो मटेरियल विच डू नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ मैग्नेट, आपको भी पता है, सो सिंपल, जो कि मैग्नेट के टुवर्ड नहीं अट्रैक्ट हो। तो यहाँ पर अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक मैग्नेट दे दूं, ठीक है, यहाँ पे अगेन दूसरा मैग्नेट है। तो यहाँ पर जो है ये जो है ये दोनों मैग्नेट या तो अट्रैक्शन शो करेगी या तो फिर रिपल्सन शो करेगी, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो चाहे कैसे भी रहे वो हमेशा अट्रैक्शन ही शो करेगी। अगर यहाँ पर ये मैग्नेट रख दूं तो यहाँ पर अगर इसके अराउंड मैग्नेटिक मटेरियल है तो यहाँ पर मैग्नेट जो होते हैं, मैग्नेट का जो मटेरियल होता है वो इसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। मैं लिखने भी लगती हूँ और बोलने भी लगती हूँ तो भूल जाती हूँ कि क्या बोलना है और क्या लिखना है। तो ये हमारा मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक मटेरियल आकर चिपक गया। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे, अगर कोई मैग्नेट, अगर मैग्नेट है, दो मैग्नेट हैं, ठीक है, ये दोनों ही एक मैग्नेट का एग्जाम्पल लेते हैं, ये दोनों चिपके हुए हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें से कौन मैग्नेट है? क्योंकि आपको ही पता है कि ये डिफ्रेंशिएट करना कि कौन रियल मैग्नेट है, मतलब कौन रियल में मैग्नेट है, ठीक है, और कौन सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आप अट्रैक्शन के थ्रू तो आप इसको पता नहीं कर सकते, तो आप इसको रिपल्सन के थ्रू पता करोगे। ये दोनों मटेरियल को अगर ये दोनों एक दूसरे को हर बार मतलब किसी भी पोजीशन में रख दो, सिर्फ अट्रैक्ट ही किए जा रहे हैं, तो इसमें से एक सिंपली मैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन अगर इसमें से जो मैग्नेट है दोनों अगर मैग्नेट होगा तो ये दोनों एक ऐसे मतलब अभी तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि किस पोजीशन में ये दोनों अट्रैक्शन रिपल्सन शो करेंगे, लेकिन अगर दो मैग्नेट रिपल्सन शो करता है, रिपल्शन शो करता है, तो ये हमारा बेस्ट वे होगा ये पता लगाने के लिए कि ये दोनों हमारा मैग्नेट है। तो ये हमारा काफी इजी था कि अट्रैक्शन इज नॉट एविडेंस, मतलब कि अट्रैक्शन से आप पता नहीं कर सकते कि मैग्नेट है कि नहीं, आप रिपल्सन से ही पता कर सकते हो कि ये मैग्नेट है कि नहीं, ये दोनों मटेरियल जो है वो मैग्नेट है कि नहीं। सो यहाँ पर जैसे जिंक हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ये सारे जितने भी मेटल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, ये सारे नॉन मैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ये उनको कोई भी मतलब नहीं होता। यहाँ पर अब कुछ टर्म्स है, अगर आप मैग्नेट चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे कि व्हाट इज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होते हैं, मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, ये पोल्स का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स, ये सब चीजें होती क्या है। तो मैग्नेटिक, पहले मैं मैग्नेटिज्म को समझा देती हूँ। तो ये एक प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। अब यहाँ पर एक मैग्नेट में रख दूँ तो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी तो शो करेगा ही, तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग मैग्नेटिज्म कहते हैं। और मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्या है, या तो वो अट्रैक्ट करेगी या तो फिर रिपेल करेगी। और किसको करेगी, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। मैं ये बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड से ही बोलती आ रही हूँ, आपको अपने माइंड में ये चीजें फिट कर लेनी है, ठीक है। सो उसी प्रॉपर्टी को, मतलब जो ऐसे मटेरियल जिसमें की प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन रिपल्सन शो करने की, ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग मैग्नेटिज्म बोलते हैं। आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। देन मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो अगर मैं एक ऐसे मैग्नेट बना दूं, ठीक है, ये हमारा एक मैग्नेट है, अब इसके अराउंड मैं एक फील्ड इस तरह से बना देती हूँ। आप ये फील्ड अपने माइंड में मत रखिएगा क्योंकि मैग्नेट के ऐसे फील्ड नहीं होते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगी कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगी, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा कि मैं आपको बस थियोरेटिकल ड्रॉ करके दिखा दूंगी कि ऐसे फील्ड होते हैं, ऐसे होते हैं, आप बस दिमाग में रख लो। आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी उस फील्ड लाइन को देख सकते हो, मतलब कि विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। देन ये जो मैग्नेट है इसके अराउंड, मतलब लेट से इस मैग्नेट का स्ट्रेंथ है कि अपने इतने अराउंड, मतलब ये अपने अराउंड इतने एरिया में कुछ भी फेनोमेना को दिखाने के कैपेबल है। मतलब कि इसके अराउंड अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल को रख दो या फिर मैग्नेट को रख दो तो ये अपना थोड़ा बहुत हलचल शो करेगा ही। अब
मैग्नेट है तो अपना नेचर तो दिखाएगा ही। तो इसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं कि मतलब द एरिया ऑफ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड टू द अट्रैक्शन टू अट्रैक्ट आयरन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मैंने आयरन स्पेशली लिखा है, बट आप ये सिंपल समझ लो कि जहां पर भी जितने भी एरिया तक आपको मैग्नेटिक जो मैग्नेट का नेचर होता है, मैग्नेट का जो फोर्स होता है वो आपको फील हो, दैट मीन्स कि उतना एरिया मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब मैं आपको एक यहाँ पर बताती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड होता किस तरह से। ठीक है, आपको पता है, आपको ये पता नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब आप लोग जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलने से आपको डायरेक्शन का आइडिया आ रहा होगा कि मतलब जो हमारा अर्थ होता है उसमें भी नॉर्थ होते हैं, नॉर्थ पोल होते हैं एंड साउथ पोल होते हैं, बीच में इक्वेटर होता है। अभी तक आप लोगों ने अपने ज्योग्राफी के बुक में ये सारी चीजें पढ़ ली होंगी। सो हमारे मैग्नेट में भी नॉर्थ पोल होता है एंड साउथ पोल होती है। ठीक है, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो हमारा अर्थ भी है वो एक ह्यूज बार ऑफ मैग्नेट है। अब कैसे है मैं ये आपको प्रूफ करके बताऊंगी, बट ये आप आगे की क्लासेस में करूंगी। ठीक है, तो आप इस क्लास के साथ कंटिन्यू रहें। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उनका नेचर क्या होता है कि वो नॉर्थ के तरफ से निकलती हैं एंड साउथ में जाकर ऐसे मिल जाती हैं, एंड यहाँ पर ये रुकती नहीं है, ये अगेन इस तरह से, मतलब कि ये इस तरह से ट्रैवल करती है, मतलब कि आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ से साउथ जाती हैं और इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ जाती हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा और बना देती हूँ, ये दोनों तरफ से इसी तरह से होता है। ठीक है, तो ये हमारा फील्ड लाइन हुआ, और ये फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका मैं रीजन भी बताऊंगी आपको क्यों ये ऐसा क्यों नहीं करती। ठीक है, सो ये जो आउटसाइड होता है, मतलब मैं यहाँ पे सिंपल में लिख देती हूँ, आउटसाइड जो मैग्नेट के होते हैं ये नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती है। ठीक है, मतलब नॉर्थ से निकलती है फील्ड लाइन और साउथ में जाती है। उसके अलावा ये जो इनसाइड मैग्नेट, अब इनसाइड मैग्नेट क्या होती है, तो इनसाइड मैग्नेट ये पहले तो पैरेलल होती है, तो पहले ये पैरेलल होती है, मैं ये पैरेलल का साइन है। ठीक है, पैरेलल होती है एंड देन ये साउथ टू नॉर्थ जाती है। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ, और ये एक क्लोज लूप बनाती है, मतलब ये जो सर्कल है मैंने ये जो बनाया है ये एक लूप है। ठीक है, इसी को हम लोग लूप बोलते हैं। तो ये मैग्नेट का जो फील्ड लाइन होता है इसका नेचर होता है कि ये एक क्लोज्ड लूप बनाती है। ठीक है, क्लोज्ड लूप। ये सारे पॉइंट अभी आपको काफी मतलब ऐसे इजी से लग रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए 10th के बोर्ड में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जो आपको ही पता है इलेक्ट्रिसिटी भी एक फील्ड लाइन बनाती है। ठीक है, उसका भी अपना एक फील्ड होता है, मैग्नेट का भी एक फील्ड होता है, ग्रेविटेशन का भी एक फील्ड होता है। मतलब कि अब जो ये फील्ड टर्म को मैं समझाने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज समझाने की कोशिश करती हूँ। लेट से आपका क्लासरूम है। ठीक है, आप अपने क्लास के हेड बच्चे हो, हेड इन नॉट सेंस कि आप टॉप करते हो, क्योंकि मुझे पता है आप इतने पढ़ाकू नहीं हो। ठीक है, मतलब कि आप हमेशा लड़ाई झगड़े में रहते हो। ठीक है, तो मतलब आपका दबदबा क्लास में बना हुआ है, लेकिन क्या ये दबदबा आपके पूरे स्कूल पे है, मतलब आप प्रिंसिपल को भी झाड़ देते हो, ऐसा तो नहीं है। आपका सिर्फ दबदबा आपके क्लास तक है। ठीक है, तो वो आपका एक एरिया हुआ, वो आपका एक फील्ड हुआ जहां पे आप अपना पावर, अपना फोर्स, जो भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है उसको आप दिखा सकते हो। ठीक है, आप अपने क्लास में कोई भी चेंजेस कर सकते हो अपने मतलब स्ट्रेंथ के बल पर, लेकिन आप ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल को जाकर 2 थप्पड़ मार के आ जाओ, ये आपके अंडर नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि वो आपके रेंज से बाहर है, तो ये आपके फील्ड से बाहर है। रेंज से बाहर कहने का मतलब ये आपके फील्ड से बाहर है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका भी अपने फील्ड के अंदर ही चलता है। उसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें मैग्नेट का अपना चलता है। तो और वो किस तरह का लूप होती है, वो एक क्लोज्ड लूप होती है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी का क्लोज्ड लूप नहीं होता है। यही दोनों में डिफरेंस है। मैंने आपको जैसे पिछले के स्लाइड में बताया कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां पर मैग्नेट होगी, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसके फील्ड में जो ये फील्ड होते हैं वो एक क्लोज लूप होती है, मैग्नेट के जो फील्ड होते हैं वो क्लोज होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के क्लोज नहीं होते हैं। सो आई होप ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर जो होते हैं मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, तो मैग्नेट के पोल क्या होते हैं, अब पोल को मैं पहले डिफाइन करती हूँ। जो पोल होता है ये जो मैग्नेटिक मटेरियल के बिल्कुल एंड में होता है, इट इज द एंड पार्ट ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज कंसंट्रेटेड आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल। यहाँ पर पोल छूट गया। ठीक है, मतलब कि जो ये मैग्नेट है इसके बिल्कुल एंड पे जो फोर्स कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड कहने का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि सारा फोर्स यही होता है, बीच में कुछ होता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ भी नहीं होता, बीच में भी फोर्स होता है, लेकिन यहाँ पर जो एंड पर ज्यादा फोर्स होता है। अब आप बोलोगे कि पहले तो आपने ये डायग्राम बना दिया इस तरह से कि यहाँ से निकल रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ पर से निकल रहा है, मतलब मैंने बनाया नहीं। ठीक है, यहाँ से निकल रहा है, साउथ में जा रहा है, और उसके अलावा अब आप बोल रहे हो कि नॉर्थ और साउथ के जो पोल होते हैं वहां पर ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है। ये हम कैसे मान लें? तो आप एक सिंपल सा मैं एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। आप एक बार मैग्नेट लेना, ठीक है, ये बार मैग्नेट आर्टिफिशियल होगा।
ठीक है। इसको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको नेचुरल होगा, क्योंकि नेचुरल में आपको पता है वो काफ़ी वीक होता है, तो आपको इस तरह के एक्सपेरिमेंट में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और आयरन के फीलिंग्स लेना, अब आयरन के फीलिंग्स कहने का मतलब आयरन का चूर लेना, एकदम बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध हिंदी में इसको यही बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो आयरन के छोटे छोटे से पतले पतले से जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा उसको बिल्कुल इस तरह से एक ये रहा एक थिन शीट ऑफ पेपर लेना या फिर कार्डबोर्ड लेना, उसको उस पर स्प्रेड कर देना, बीच में मैग्नेट को रख देना, और मैग्नेट को रखने के बाद इस कार्डबोर्ड पे हल्का हल्का टैप करना, मतलब कि ऐसे तो कहते हैं ना थपकी देना, वैसे ही आप इसको हल्का हल्का, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल उड़ा देना, हल्का हल्का सा थपकी देना। तो ये जो सारे मैग्नेटिक जो आयरन के जो फीलिंग्स होंगे वो कुछ इस तरह का शेप बना लेंगे। मैंने यहाँ पर इमेज अटैच नहीं की, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट की इमेज काफी नेट पे फेमस भी है, आप चाहो तो इस तरह का वीडियोस भी देख सकते हो, जहां पर सारा जो मैग्नेटिक फीलिंग होता है वो बिल्कुल इस तरह से अपने आप को अलाइन कर लेता है, ठीक है, इस तरह से अलाइन कर लेता है। और ये रहा हमारा फील्ड लाइन, ठीक है। अब जब आप देखोगे तो हमारा जो मैक्सिमम, मतलब कि मैक्सिमम जो अरेंज अट्रैक्शन होता है वो इस पार्ट पर और इस पार्ट पर होता है, मतलब कि सबसे ज्यादा जो आयरन का फीलिंग्स होता है वो कोने पर ही जाके जमा हो जाता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है कि सबसे ज्यादा इस कोने पर ही जमा होती है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, मतलब कि यहाँ पर जो मैग्नेट का पावर होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, पावर नहीं स्ट्रेंथ बोलना सही होगा, लेकिन अभी आप पावर भी बोलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि इस एंड पर मैग्नेट का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है। तो अभी आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि ये नॉर्थ है कि साउथ है, अभी आप कुछ भी मत समझो कि नॉर्थ है कि साउथ है, बस इतना समझ लो कि ये दोनों बस दो पोल हैं, ठीक है। अब नॉर्थ पोल किसको कहते हैं? व्हेन वन पोल ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, दिस इज नोन एज नॉर्थ पोल। अब यहाँ पर जब ये मैग्नेट को सिंपली आप एक थ्रेड लेना, ठीक है, मैं ज्यादा कर देती हूँ लेकिन आप बस सिंपल थ्रेड लेना, ठीक है। थ्रेड में इस मैग्नेट को ऐसे बांध देना, ठीक है। बांधने के बाद आप इसको बिल्कुल फ्रीली सस्पेंड करना, मतलब फ्रीली सस्पेंड कहने का मतलब बिल्कुल हाथ में जैसे तराजू लेते हैं ना, उसी को उस तरह से लेना है, और मैग्नेट का जो स्ट्रिंग होगा उसको नीचे बिल्कुल सस्पेंड कर देना, मतलब कि कहते हैं ना झूला झूलते रहना चाहिए वो, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट है इसके बीच में अगर आप स्ट्रिंग इस तरह से बांधते हो और इसको इस तरह से फ्रीली छोड़ देते हो, और जब आप नोटिस करोगे आप इसको कितना भी मूव कर लो, कितना भी घुमा लो, लेकिन इसका जो एक सिरा होगा वो हमेशा नॉर्थ के डायरेक्शन में ही पॉइंट करता रहेगा, और जो बचा हुआ सिरा रहेगा वो साउथ के टुवर्ड्स जो कहते हैं ना पॉइंट करते हुए रहेगा। तो जो नॉर्थ के साइड पॉइंट करता हुआ रहेगा उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलेंगे, जो साउथ के टुवर्ड्स पॉइंट करेगा उसको हम लोग साउथ पोल बोलेंगे, ठीक है। सो जो हमारा अर्थ है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो अर्थ है वो एक ह्यूज बार ऑफ मैग्नेट है, और ये जो आपका छोटा सा पीस ऑफ मैग्नेट है वो भी एक मैग्नेट है। अब दो मैग्नेट जहां पर होंगे वहां पर कुछ ना कुछ आपको फेनोमेना तो जरूर दिखाई देगा, तो उसी वजह से यहाँ पर ये जो मैग्नेट है अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंक्लाइन कर लेता है, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को झुका लेता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने एक पोल का नाम नॉर्थ पोल रखा, दूसरे पोल का नाम साउथ पोल रखा। तो ये सब मैंने जो जितने भी एक्सपेरिमेंट आपको मैं बताती जा रही हूँ, अगर आप इन सारी चीजों को करते जाओगे तो आप ये जो चैप्टर है अभी आप इसको सिर्फ विजुअलाइज करके ही समझो, क्योंकि जब आप इसके थ्योरी को पढ़ोगे, इसके जितने भी लॉज हैं, आगे चलकर ये काफी ज्यादा फिजिक्स का बहुत बड़ा ब्रांच बनने वाला है। तो आप कहते हैं ना अपना सीट बेल्ट टाई कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर 11 12th में बहुत ज्यादा लेंथी हो जाने वाला है, तो आप अपने बेसिक्स को कहते हैं पकड़ कर रखिएगा, ठीक है। और ये सब जितनी भी चीजें मैंने लिखी है, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, ये सारी चीजें आपको वहां पर क्यों होती है उसका रीजन होगा, ठीक है। नाउ ये जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उनका एक और नेचर होता है कि ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मतलब पैरेलल कहने का मतलब नॉट इन सेंस पैरेलल, अब यहाँ पर तो पैरेलल नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो क्लोज लूप है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब कि ये जो फील्ड लाइन है, ठीक है, ये एक जो इस तरह का बना हुआ है, ये फील्ड लाइन कभी भी इस फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब पूछोगे कि ऐसा क्यों, तो अब इसका रीजन मैं आपको इस आंसर में देती हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पर एक कंपास को रखो, ठीक है, तो कंपास यहाँ पर से लेट से अगर नीडल को यहाँ पर आप रख लो, ठीक है, यहाँ पर, और ये एक और फील्ड लाइन, अब यहाँ पर तो दो फील्ड लाइन हो गए, तो अब कंपास को रखोगे तो कंपास का काम क्या है कि कंपास का काम होता है कि वहां पर जो कंपास होता है उसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक नीडल हमें क्या रास्ता बताती है, तो रास्ता कैसे वो बताती है आपको ही पता है कि जिस तरह से ये जो मैग्नेट है, मैंने ये एक्सपेरिमेंट आपको इसलिए बताया था कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को कोई भी मैग्नेट इंक्लाइन कर लेती है, उसके पीछे का रीजन ये है कि यही फेनोमेना आपको सेम जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसमें देखने को मिलेगा। जब आप कंपास को ऐसे उठाते हो तो आप कहीं भी उसको घुमा दो, जब वो आप उसको फ्री छोड़ोगे तो वो वापस से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अपने आप को कर लेती है, मतलब कि वो आपको डायरेक्शन इसी हिसाब से बताती है, क्योंकि वो उसके अंदर एक मैग्नेट होता है और वो अपने आप को अर्थ के अकॉर्डिंग कहते हैं ना अरेंज कर लेती है, ठीक है।
सो यहाँ पर भी जब आप कंपास को रखोगे तो अभी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसको आप भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो कंपास है उसमें भी मैग्नेटिक नीडल है और यहाँ पर उसको ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल गई है, तो अब इसको अर्थ के मैग्नेट से कोई लेना देना नहीं, अर्थ के फील्ड लाइन से कोई लेना देना नहीं, अब वो उसके इन्फ्लुएंस में नहीं है, ठीक है। तो अब वो किसके इन्फ्लुएंस में, तो अब वो इस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में। तो आप कभी सोच सकते हैं कि एक टाइम पर एक मैग्नेट दो डायरेक्शन कैसे दे, अब ये तो इस मैग्नेट के लिए पॉसिबल नहीं है। सो ये मैग्नेट का नेचर ही होता है कि वो हमेशा हमेशा एक ही डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है। और वो हमेशा एक ही डायरेक्शन को इसलिए भी शो करती है क्योंकि ये जो फील्ड लाइन है वो कभी इंटरसेक्ट करते ही नहीं है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो इनको आपको अपने माइंड में रख लेनी है, ठीक है। वैसे तो मैंने प्रॉपर्टीज काफी अच्छे से डील की है, वो सारे हायर लेवल के भी कहते हैं ना प्रॉपर्टीज थी, और ये सब कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी है जो कि आपको डेफिनेट से याद रखनी है, ठीक है। मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है, फर्स्ट डे से मतलब फर्स्ट क्लास से मैं आपको बता रही हूँ। सम पोल्स रिपेल सेम पोल रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, कहते हैं ना लाइक अट्रैक्ट, लाइक यहाँ पे मैं पोल लिख देती हूँ, सिंपल रहेगा आपके लिए। लाइक पोल अट्रैक्ट, सॉरी लाइक पोल रिपेल होता है, मैं गलती से अट्रैक्ट लिख दी, ठीक है। रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट, ठीक है। सो जो अनलाइक पोल होते हैं जैसे कि नॉर्थ साउथ, ये दोनों में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ अगर पोल हो जाए, यहाँ पर साउथ पोल हो जाए तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, लेकिन अगर नॉर्थ नॉर्थ ले लूँ तो भयंकर रिपल्सन होगा, ठीक है। अगर मैं अगेन साउथ पोल ले लूँ देन अगेन भयंकर रिपल्सन होगा, मतलब कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो एक जैसे लोग अपने आप को देखना नहीं चाहते हैं। अब इसको मैं एक कहते हैं ना सिंपल से एग्जांपल्स के साथ आपको समझाती हूँ। एक खड़ूस आदमी है, ठीक है, और दूसरा भी खड़ूस आदमी है, तो ये डेफिनेट सी बात है दोनों में बिल्कुल नहीं पटेगी, दोनों एक दूसरे से दूर ही भागेंगे। मतलब एक खड़ूस आदमी दूसरे खड़ूस आदमी को देखना नहीं चाहेगा, क्यों? क्योंकि दोनों का पावर सेम है, क्योंकि दोनों का स्ट्रेंथ सेम है। तो यहाँ पर अगर ये नॉर्थ पोल है तो इसका जितना स्ट्रेंथ होगा उतना ही तो इस नॉर्थ पोल का भी स्ट्रेंथ होगा। तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को नहीं झेलेगा, ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को नहीं झेलेगा। तो जब एक दूसरे को दोनों नहीं झेल पाएंगे तो दोनों एक दूसरे से अलग ही रहना सही समझेंगे। अब यहाँ पर हमारी जो साउथ पोल है वो थोड़ी सी कहते हैं ना सॉफ्ट दिल की है, तो ये जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल आराम से झेल पाती है, और यहाँ पर ये जो दूसरा नॉर्थ पोल है वो अगेन दूसरे साउथ पोल को झेल पाती है, मतलब पाती है, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग समझ लेना, ठीक है। सो यही होता है, जो हमारा अनलाइक होता है वो अट्रैक्शन शो करता है, जो लाइक होता है वो रिपल्सन शो करता है, और ये चीज़ हर जगह पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी आप इसी में याद रखो, जब आप इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ोगे देन वहाँ पर भी चार्जेस के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें बताई जाती है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे कि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन शो करेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन शो करेगी, ठीक है, एंड देन नेगेटिव नेगेटिव भी रिपल्सन शो करेगी। तो आप कुछ इसी तरह से इसको भी एज्यूम करो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां पर मैग्नेट होगा, ये दोनों कहानी मैंने आपको पहले ही समझा रखी है, ठीक है। देन यहाँ पर द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब यहाँ पर जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है, मतलब कि ऐसा मैग्नेट जिसको कि आप लटका के ऐसे ही छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तो वो किस तरह से रेस्ट करेगी खुद को, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब यहाँ पर बहुत भयंकर टॉपिक है जिसको कहते हैं हम लोग यूजेस ऑफ मैग्नेट। ये मतलब ऐसा टॉपिक है जिसको कि कोई जानता नहीं है, मतलब ये मैं बस ऐसे मजाक में बोल रही हूँ, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसको मैं क्या ही पढ़ाऊँ, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। इसका यूज है कैंपस नहीं कंपास बनाने में, जिसको कि आप लोग खेलने में यूज करते हो, डायरेक्शन वैसे देखना तो आप लोग को कोई मतलब है ही नहीं, बट फिर भी आप लोग इसका यूज कर लेते हो कभी कभी, ठीक है। देन यहाँ पर लिफ्टिंग हैवी मेटल्स हैवी मासेस ऑफ आयरन के जो हैवी मास होते हैं, अब उसको तो इंसान के उठाने की बस की बात नहीं है, ये ज्यादा फैक्ट्रीज में यूज होती है, कि वहां पर हम लोग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देकर काफी ज्यादा हाई स्ट्रेंथ का मैग्नेट तैयार कर लेते हैं, एंड उस मैग्नेट का उससे हम लोग क्या काम करवाते हैं, तो हम लोग आयरन को उठवाते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम लोग मैग्नेट को कहते हैं धोबी बना के रखे हुए, मतलब धोबी नहीं, जो भी इसको बोलते हैं, जो भी कूली बना लिए सिंपल, ठीक है। यूज ऑफ शुगर केन टू रिमूव स्टील स्प्लिंटर्स फ्रॉम द ऊन्स। अब ये सब जो है आप लोग खुद ही समझ लेना, टेलीफोन फोन जो भी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं उसमें यूज होगी, ठीक है। देन फाइंडिंग डायरेक्शन यूजिंग मैग्नेट। अब आपको पता है कि मैंने पहले ही पॉइंट में बताया कि कंपास का यूज करते हैं हम लोग। तो अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इन ओल्डन डेज दिस प्रॉपर्टी हैज बीन यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। हम लोग पहले के, अब तो हम लोग के पास फोन होती है, लेकिन पहले हम लोग के पास फोन नहीं होता था, हम लोग को डायरेक्शन किधर जाना है
क्या करना है कुछ भी पता नहीं होता था, हम लोग को अपने डेस्टिनी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था। बस इतना पता होता था कि पूर्व में मतलब ऐसे ही लोग पहले बोलते थे कि पूर्व दिशा में ये जगह है तो हम लोग को वहां जानी है। अब पूर्व दिशा कैसे पता करें, तो या तो आप इस तरह से जो सन जो उगता है या डूबता है उसका सहारा लो, या फिर अगर रात हो जाए तो जो ध्रुव तारा होता है उसका सहारा लो। अगर ये दोनों मौसम खराब रहे या फिर कुछ भी ऐसा सिचुएशन है तो इसमें सबसे सिंपल क्या है, मैग्नेट के इस प्रॉपर्टी को यूज करना। और उन्हीं लोगों ने जो कंपास होता है उनका इन्वेंट भी किया अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ अट्रैक्शन रिपल्सन प्रॉपर्टी। अब ये अट्रैक्शन रिपल्सन प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हर चीज मैग्नेट जहां पर आएगा अट्रैक्शन होगा ही होगा, रिपल्सन होगा ही होगा। तो मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन बट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मैग्नेट। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो मैग्नेट होते हैं या तो उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है या रिपेल भी कर सकता है। यहाँ पर जो है लिख चुकी हूँ मैं, लाइक और सेम पोल ऑफ टू मैग्नेट व्हेन ब्राउट क्लोजर दे रिपेल ईच अदर। लाइक जितनी भी कहानी मैंने आपको पहले सुनाई बस वही है, आप अगर चाहो तो इसको पढ़ लेना। जबकि अट्रैक्शन रिपल्सन की कहानी बस इतनी है कि लाइक जो होते हैं लाइक रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट। सो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर के एंड में आ चुके हैं, और लगता है मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ही अटैच किए हैं, शायद ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, लेकिन अगर आप कमेंट करते हो तो हम लोग इसके जो लेक्चर होंगे, मतलब सॉरी इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसके भी लेक्चर को जरूर अपलोड कर देंगे। ये शायद गलती से छूट गया है, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी जब आप लोगों ने इतने अच्छे से लेक्चर को कंप्लीट कर लिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक उठाते हो या फिर एनसीईआरटी का बुक उठाते हो तो आपको डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आने वाली है सॉल्व करने में। सो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कीप लर्निंग विद जेआर एंड आई विल कम अप विद द नेक्स्ट chapter. Till then, bye bye.